Now let me share my screen. ओके ठीक है, वी आर रेडी टू स्टार्ट नाउ। राइट, देखो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ग्रुप बाय के बारे में थोड़ी कुछ बातें बताई थी, लाइक हम कैसे मिनिमम मैक्सिमम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम ये देखेंगे हम ग्रुप बाय के अंदर वी कैन से दैट कंडीशन कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो जस्ट अ सेकेंड, एसक्यूएल let me also grab some database. ठीक है, तो I'll just quickly grab this database. कॉपी यूनिवर्सिटी डेटाबेस एंड यहाँ पे मैं MySQL को ओपन करता हूँ। अच्छा, ओपन हो गया। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस बनाया है। उसके अंदर उसको मैंने बोला भी है यूज यूनिवर्सिटी। उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट्स टेबल, एंड उसी स्टूडेंट्स टेबल के अंदर, उस स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने टोटल 8 रिकॉर्ड डाले। अभी देखो मैंने टोटल 4 क्वेरीज लिखी है, चारों क्वेरीज को एक साथ रन करना है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको क्लिक करूंगा। अभी उसके पहले व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिलेक्ट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी देखो, अभी मैं चारों के चारों क्वेरीज को एक साथ रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा सारे क्वेरी एक साथ रन हो गए। ठीक है, दो ऑप्शंस थे मेरे पास, एक सिंगल सिंगल क्वेरी एंड एक ऑल क्वेरीज इन वन। तो मैंने ऑल क्वेरीज करके सभी क्वेरीज को रन कर दिया।
अभी एक ही बार मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार मेरा डेटाबेस बन गया तो फिर से मैंने उसको क्लिक किया तो पहले से वापस सारे क्वेरीज रन हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं सिंगल सिंगल क्वेरीज को रन करूंगा। जस्ट सी, आई होप दैट माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? ओके गुड, थैंक यू अभिजीत। ठीक है, सो मैं अभी इस डेटाबेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्लॉट करता हूँ एंड उस क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस मैंने इसके ऊपर यहाँ पे कॉपी कर दिए। ठीक है, अभी वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी ग्रुप बाय के ही क्वेश्चंस है तो मजा आएगा इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज ग्रेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। अभी आप देखोगे डिपार्टमेंट नाम का यहाँ पे कॉलम है, करेक्ट? डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है एंड हर एक डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं, जैसे कि मैथ्स के अंदर जॉन है, एलिस है एंड माइक है, 3 लोग हैं। जेन स्मिथ, बॉब, ये दोनों फिजिक्स के अंदर है एंड केमिस्ट्री के अंदर है ईवा एंड सोफिया। सो ऐसे कुछ तो भी यहाँ पे मेरे पास डेटा है, मुझे सिर्फ चेक करके बताना है इन्होंने क्या बोला मुझे कि फाइंड द एवरेज ग्रेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में एवरेज ग्रेड क्या है, करेक्ट? उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा सिलेक्ट। सबसे पहले मुझे आउटपुट में कितने कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। कौन कौन सा? डिपार्टमेंट एंड देन एवरेज ऑफ अ ग्रेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट, उसके बाद में कॉमा करके एवीजी एवरेज ऑफ अ ग्रेड, एवरेज ऑफ अ ग्रेड इन ब्रैकेट फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम, इसको कॉपी कर लेता हूं, फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये लाइन मैंने लिख ली। इसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज मैं उसकी समरी निकाल रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्लोज। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे सामने हर एक डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट का एवरेज ग्रेड आ जाएगा। जैसे कि एवरेज मतलब क्या, मैथ्स में 10 स्टूडेंट है, 10 को मिला के पहले 10 का एडिशन हुआ फिर डिवाइडेड बाय 10 हुआ। फिजिक्स के अंदर 3 स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट्स का एडिशन हुआ पहले ग्रेड का, फिर उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी इसके साथ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉमा काउंट ऑफ लेट अस से दैट स्टार। काउंट ऑफ स्टार किया, इसका मतलब क्या किया मैंने, इसको रन करके बताता हूं मैं पहले बोल रहा हूं कि मैथ्स के अंदर 3 स्टूडेंट्स है, फिजिक्स के अंदर 3 स्टूडेंट है, केमिस्ट्री के अंदर 2 स्टूडेंट्स है। इन सब का मुझे एक साथ एवरेज निकाल के दे दो वन बाय वन। हेलो, बर मी बोल तो थोड्या वेळात बघतो, 15-20 मिनिटं दे मला। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चंस थे ना यहाँ तक, ये ऑल क्वेश्चंस वर ऑन ओनली ग्रुप बाय फंक्शन। बट जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये ग्रुप बाय के ऊपर है, बट इसके ऊपर कुछ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। पहले इसको समझते एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले मुझे बता दो लिस्ट, पहले लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट निकाल लो, लिस्ट द डिपार्टमेंट विद मोर देन 2 स्टूडेंट, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। फिर से बताता हूँ, लिस्ट द डिपार्टमेंट विद मोर देन 2 स्टूडेंट्स, ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स है। पहले ये बोला। पहले एग्जैक्टली आपको पता है क्या हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? नहीं पता है ना, तो पहले निकाल सकते हैं हमको। तो इसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, ऊपर वाली क्वेरी है पूरी की पूरी, बस यहाँ पे एवरेज को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड काउंट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट का काउंट आ रहा है वो मुझे बता दो। सो एग्जैक्टली जब मैं इसको रन करूंगा तब मैं दूसरी क्वेरीज को ले जाऊंगा, मतलब ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था कि सभी डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉय वो मुझे बता दो,
तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे बताएगा पहले डिपार्टमेंट में 3 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 एम्प्लॉइज है। अभी इसके बाद उसने मुझे क्या बोला है देखो, कि ऐसे ही डिपार्टमेंट मुझे सामने दिखा देना जिसके अंदर 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट, सॉरी 2 से ज्यादा एम्प्लॉइज या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स। अभी आप मुझे बताओ ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 2 से ज्यादा है? मैथ्स एंड फिजिक्स, पहले 2 डिपार्टमेंट। अभी मुझे सिर्फ उन्हीं 2 डिपार्टमेंट्स का डेटा चाहिए, कैसे करूं? वेयर, राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर? Having, ओके, we can use having cluster. हम्म, ठीक, अभी मैं बताता, राइट। अभी आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे लिखो वेयर, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए? काउंट ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, किससे? 2 से ज्यादा। तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंट ऑफ स्टार शुड बी ग्रेटर देन 2। सो अगर आपको हैविंग पता ही नहीं, आपको वेयर ही पता है, उस केस में आपने सेम जितना आपको पता है इस लेवल पे जितना मैंने सिखाया उस लेवल के हिसाब से आप क्या लिखोगे? वेयर काउंट ऑफ स्टार शुड बी ग्रेटर देन 2। करेक्ट है, करेक्ट है। अब जब मैंने इसको रन किया ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा मैं बताता। सो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो मेरा डेटा है ना यहाँ तक 2 लाइन तक, ये कुछ क्वेरी दे रहा है मुझे। एंड ये क्वेरी क्या दे रहा है कि मैथ्स के अंदर इतने एम्प्लॉइज है, फिजिक्स के अंदर इतने, केमिस्ट्री के अंदर इतने। मतलब ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। अभी जो क्वेरी है हमारे पास, मतलब जो रिजल्ट हमारे पास है, उस रिजल्ट के ऊपर हमें फिल्टर लगाना। सो इन शॉर्ट वेयर क्या करता था वो मैं पहले बता देता हूँ। हमारे पास टोटल 10 रिकॉर्ड्स एक टेबल के अंदर। वेयर क्या करेगा, उस 10 में से 3 रिकॉर्ड मुझे निकाल के देगा, उस 10 में से 10 रिकॉर्ड निकाल के देगा, 10 में से 5 रिकॉर्ड निकाल के देगा। ये कौन करेगा? वेयर। इन शॉर्ट वेयर क्या करता है, जो हमारा प्रीवियस प्राइमरी टेबल है उसके अंदर जाएगा, उसको बोलेगा उसमें से मुझे सिर्फ यही 3 रिकॉर्ड चाहिए, राइट। अभी इन 3 रिकॉर्ड्स को मुझे यहां से निकालना है तो मैं वेयर को यूज करूंगा। बट हैविंग क्या बोलता है, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हाँ, हो किती वाजते? मी ते 12:30 1 वाजेपर्यंतच असेल हा. ठीक आहे, ये तू, ऐक ऐक, हा हा ये तू इथं ये, त्यांना भेट, मी त्यांना सांगून देतो असे असे दो, इथं आल्यावर प्रणयला भेटशील, ठीक आहे? प्रणय नाही तर चैतन्य, ठीक आहे। ओके, सो वेयर क्या करता है, मेरे पास 10 रिकॉर्ड से 10 में से 3 रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड मुझे देगा। बट अगर मुझे इस ग्रुप बाय के आउटपुट के ऊपर फिल्टर लगाना है, मैंने क्या बोला, ग्रुप बाय का आउटपुट, ग्रुप बाय का आउटपुट क्या है? फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, उसके ऊपर फिल्टर लगाना है। तो उस केस में मैं यूज करूंगा हैविंग। हैविंग क्या करता है, रिजल्ट के ऊपर फिल्टर लगाता है। हैविंग रिकॉर्ड के ऊपर नहीं फिल्टर लगाता। हैविंग कब फिल्टर लगाता है? रिजल्ट के ऊपर, हमेशा याद रखना। एंड ये जो हैविंग होता है ना, जब मैं ग्रुप बाय करता हूँ डेटा को उसके बाद यूज करना पड़ता है। सो मैंने पहले डेटा को ग्रुप किया एंड ग्रुप के बाद मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यू कैन सी दैट मेरे सामने सिर्फ मैथ्स एंड फिजिक्स का डेटा है। इन शॉर्ट आप मतलब लाइक सबसे इजीली अगर दिमाग में डालना है इस कंसेप्ट को, आप ये याद रखो, वेयर आप यूज करोगे जब आपको टेबल में से डेटा फिल्टर करके लाना है। एंड हैविंग आप कब यूज करोगे, आपको ग्रुप बाय के रिजल्ट के ऊपर फिल्टर लगाना है। ग्रुप बाय क्या, रिजल्ट आपके पास आ गया उसके ऊपर आपको फिल्टर लगाना है, उसके पहले नहीं। मतलब आप आंसर के ऊपर फिल्टर लगा रहे हो। एंड हैविंग ओनली वर्क्स फॉर द ग्रुप बाय, और किसी के लिए काम नहीं करता। हैविंग क्या करता है, ग्रुप बाय का जो एग्रीगेटेड रिजल्ट है उसके ऊपर फिल्टर लगाए। आई होप दैट ये थोड़ा सा आइडिया आपको आ रहा है।
ग्रुप हैविंग क्या करता है, ग्रुप बाय के रिजल्ट के ऊपर फिल्टर लगाता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मैंने बोला सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड फिर मैंने बोला वेयर वेयर डिपार्टमेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू, शुड नॉट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए किसके बराबर, मैथ्स नहीं होना चाहिए। सिंपल, मैंने इतना लिखा, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये क्या करेगा, सारा डेटा मुझे देगा बट मैथ्स को नहीं देगा। चलो मैंने क्या कर दिया, वेयर के हेल्प से मैथ्स वाला डेटा हटा दिया इसमें से। कंफर्म, समझ में आ रहा है? वेयर के हेल्प से मैंने मैथ्स वाला डेटा हटा दिया। अभी मैं क्या बोलता हूं, चलो मैथ्स का डेटा छोड़ के आप बाकी डेटा को ग्रुप बाय करो। मैथ्स का डेटा छोड़ दिया हमने, अभी बाकी डेटा कौन सा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे लिखता हूं, स्टार की जगह पे देखो क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं डिपार्टमेंट कॉमा काउंट ऑफ स्टार। एंड इसके बाद सो बेसिकली मैंने डिपार्टमेंट वाइज काउंट निकाला, उसमें से मैथ्स वाला डेटा निकाल दिया। अभी मैं कर देता हूं इसको ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किससे कर रहा हूं मैं, डिपार्टमेंट से। सो ये वाली क्वेरी क्या कर रही है, जब टेबल में से डेटा आ रहा है, जब टेबल में से डेटा आ रहा है तभी मैथ्स को हटा रहा है, पहली बात। एंड अगर टेबल में से मैथ्स का डेटा नहीं आ रहा है तो बाकी डिपार्टमेंट का डेटा क्या होगा, अभी यहाँ पे ग्रुप बाय होगा। अब देखो, अब अगर मैंने इसको रन कर दिया तो मेरे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डेटा आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, चलो मैथ्स का तो मैंने वेयर में ही हटा दिया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट आ गया मेरे पास। अभी उसमें से मुझे सिर्फ ऐसा ही डेटा चाहिए जिसका, जिसके अंदर 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो। तो उस केस में अगेन मैं क्या बोलूंगा, हैविंग हैविंग काउंट ऑफ स्टार शुड बी ग्रेटर देन 2। अब इसको रन करूंगा तो मेरे सामने सिर्फ फिजिक्स हो। सो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। पहले तो वेयर इज यूज टू extract the data individually from the table, it will filter the record individually from the table, main table, वन बाय वन रिकॉर्ड फिल्टर करेगा वो इसमें से, टेबल में से पहला रिकॉर्ड चेक करेगा, कंडीशन मैच हो रही तो निकालेगा, नहीं तो उसको ऐसे ही रखेगा। ऐसे करते करते वेयर काम करता है, मतलब वेयर प्रीमियम सॉरी प्रीवियस डेटा के ऊपर काम करता है। उसके बाद में मैंने ग्रुप बाय किया एंड ग्रुप बाय का जो रिजल्ट आया उसके ऊपर मैंने हैविंग का कंडीशन लगाया। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेयर इज यूज टू फिल्टर द इंडिविजुअल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, whereas having is used to filter the group by result, group by aggregated result. In the second way, where is used before group by, before grouping the data, and having is used after grouping the data. दो तरीके से इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, समझ में आ रहा है? सिंपल है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है? सो अज्यूम करो मेरे पास, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, अज्यूम करो मेरे पास कुछ कॉलम्स है, जैसे कि ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉय का आईडी है। दूसरा कॉलम है मेरे पास, लेट अस से दैट नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तीसरा कॉलम है सैलरी एंड लाइक नेक्स्ट कॉलम है एक्टिव अंडरस्कोर स्टेटस। सो क्या होगा, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी में उस एम्प्लॉय का क्या होगा, आईडी होगा। नेम में क्या होगा, उसका नाम होगा। सैलरी में उसकी सैलरी होगी। एक्टिव स्टेटस में वो एक्टिव है या कंपनी छोड़ के चला गया, वो समझ में आ जाए। करेक्ट है। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है? सो अभी क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी में 10-12 एम्प्लॉइज है, नेम में 10-12 है, सैलरी है। एक्टिव स्टेटस में लेट अस से दैट 4 एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चले गए एंड 6 एम्प्लॉय एक्टिव है एंड डिपार्टमेंट के अंदर उनका सभी का डेटा है। तो अभी मुझे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है डिपार्टमेंट वाइज। सो लेट अस से दैट 4 मैनेजर मेरे सामने, 2 मैनेजर मेरे सामने, बोला कि जितना बजट आया उतना बजट मेरे एम्प्लॉय के हिसाब से मुझे दे दो। सो मेरे पास 3 एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी ये है, तो मुझे इतना दे दो, मैं फिर बाद में उसको दे दूंगा अगर जाते टाइम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अभी एक्टिव, अगर मैंने सिर्फ, अभी देखो मैं सिर्फ क्वेरी लिख रहा हूं, आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे लिखा
सिलेक्ट, पहले तो मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ सैलरी। मैंने यहाँ पे सम ऑफ सैलरी किया फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड फिर मैंने यहाँ पे बोला ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। मैंने इतना लिखा, हर एक डिपार्टमेंट को मैंने सम ऑफ सैलरी की, मतलब लेट अस से दैट एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं उनकी सम ऑफ सैलरी, ऐसे मैंने किया। एंड सारे जो मैनेजर है हर एक डिपार्टमेंट के उनको उतनी सैलरी मैंने दे दी। बट इसमें गलत क्या होगा पता है, जो एक्टिव एम्प्लॉय नहीं है उनकी भी सैलरी चली जाएगी। तो उस केस में मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे बोलूंगा वेयर वेयर मैं यहाँ पे बोलूंगा वेयर एक्टिव अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल्स टू नॉट शुड इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट। सो जो एम्प्लॉय चले नहीं गए सिर्फ उसका डेटा मुझे दिखाना, जो चले गए उसको छोड़ देना, राइट। एंड फिर अभी इसके अंदर उसने मुझे फिर से बोला जिस डिपार्टमेंट की सम ऑफ सैलरी 50,000 से ज्यादा है उनका ही डेटा मुझे दे दो। फिर अगेन मैं क्या बोलूंगा, हैविंग सम ऑफ सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000। आई होप दैट थोड़ा सा आइडिया आ रहा है हैविंग कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वेयर कौन से कंडीशन में यूज करना है। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है उनको समझ में आ रहा है। मैं इसके लिए आपको 10 मिनट दूंगा, एग्जैक्टली 11 बजे मैं आपको 10 मिनट दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आता है मुझे पता। 10 मिनट के बाद मैं इंडिविजुअली किसको प्रॉब्लम आ रहा है मैं वो पूछ के उसका सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके, गुड, राइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाईएस्ट ग्रेड इन ईच डिपार्टमेंट। मतलब क्या, हर एक डिपार्टमेंट में हाईएस्ट ग्रेड क्या है, मतलब किसी डिपार्टमेंट में सो फिजिक्स में सबसे ज्यादा लाइक 98% हो सकता है, ऐसे मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पे अगेन क्या बोलूंगा, सिलेक्ट फर्स्ट तो डिपार्टमेंट कॉमा मैक्स ऑफ ग्रेड। मैक्स मतलब हाईएस्ट ग्रेड इन दैट डिपार्टमेंट, इसको मैं लूंगा फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्लोज, इसको रन कर दो। सो उसने बोला मैथ्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क कितने आए हैं किसी स्टूडेंट, 85। फिर उसके बाद में फिजिक्स में सबसे ज्यादा कितने आए, 92, एंड केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मतलब 95। उसके बाद लिस्ट द डिपार्टमेंट्स वेयर द एवरेज ग्रेड इज बिलो 85। ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जहां पे एवरेज ग्रेड बिलो 85 है। तो अगेन सबसे पहले एवरेज ग्रेड निकालने के लिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिखा है। सो ये वाला मैं वैसे कैसे उठा लेता हूँ, वापस लिखने की जरूरत नहीं। पहले तो एवरेज ग्रेड पर डिपार्टमेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एवरेज ग्रेड पर डिपार्टमेंट निकाल दिया। एवरेज ग्रेड पर डिपार्टमेंट निकाल दिया। अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का डेटा आ गया, इसमें से 85 से बिलो जो डेटा है उसको लाना है। मतलब आउटपुट पे क्या आएगा, सिर्फ मैथ्स आएगा। मैथ्स का एवरेज ग्रेड क्या है, 81। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा हैविंग एवरेज ग्रेड शुड बी लेस देन 85। अभी देखो कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर इसका मुंह इधर करना है या इधर करना, राइट। तो पहले मैं क्या अप्लाई करता हूँ वो मैं बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मतलब वो जो होता है ना ग्रेटर देन लेस देन का मुंह किधर करना है, उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों वैल्यू लिख लेता हूँ। फिर बड़ा किसको दिखाना है वो चेक करता हूँ। अभी इसमें एवरेज ग्रेड छोटा होना चाहिए, 85 वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, करेक्ट। तो इस केस में मैं मुंह 85 की तरफ कर दूंगा।
लेस देन ग्रेटर देन में आपको कंफ्यूजन होता है, तो पहले दोनों वैल्यू लिख लो, फिर चेक करो हमें एवरेज मतलब बड़ा किसको दिखाना है। बड़ा किसको दिखाना है? 85 को, तो 85 की तरफ मूव कर दो। फिर अब अगर इसको रन किया तो आपके सामने सिर्फ मैथ्स डिपार्टमेंट आ जाए। ठीक है, अगेन आप नीचे जाओगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रेड, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। हर एक ग्रेड में कितने, सॉरी ग्रेड वाइज पूछा, ग्रेड वाइज मतलब सो लेट अस से दैट 100 कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए, 85 कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए, ऐसा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्ट ग्रेड, ग्रेड प्रायोरिटी है पहले, कॉमा काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ग्रुप बाय ग्रेड, क्लोज, रन। अच्छा स्टूडेंट है क्या सिर्फ, जस्ट स्पेलिंग गलत हो, ये लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है इसलिए दूसरा लैपटॉप लेके आया हूं मैं, कल से हो रहा है ये पूरा, पर अभी पूरा डेटा इसमें डालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अभी यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। हो गया। इसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को सेम ही मतलब अलग अलग डिफरेंट मार्क आए। अगर 85 दो स्टूडेंट्स को आते मार्क्स तो यहाँ पे होता 85 2। करेक्ट है, सगन ने समझता, इजी है, गुड। लिस्ट द ग्रेड्स विथ मोर देन वन स्टूडेंट, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैविंग काउंट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी ग्रेटर देन 1। अभी यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा ही नहीं क्योंकि एक से ज्यादा किसी को ग्रेड में सेम मार्क्स नहीं आए। ठीक है, सो मुझे बताओ, ग्रुप बाय, हैविंग एंड वेयर, ये तीनों चीजें समझ में आ रही है, कंफर्म? तो क्या मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे सकता हूँ? ठीक है, अभी देखो, लेट मी ओपन दैट डेटा। होमवर्क क्वेश्चन मतलब इसमें से आपको अभी सॉल्व करने, ठीक है। अभी गलती कहाँ पे कर लेते हो आप, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों की गलतियां मुझे यहाँ पे सामने आई। मुझे मतलब जब पर्सनली मैसेज करते हो कि सर सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ क्या सॉल्व नहीं हो रहा। माउस है किसके पास, मैं माउस भूल गया। हैविंग के साथ, हाँ, बट ग्रुप बाय के ऊपर फिल्टर होना चाहिए। हाँ नहीं चले, मैं बताता हूँ कैसे। सो फॉर एग्जाम्पल, तुम जैसे बोल रहे हो ना वैसे होगा, बट कैसे होगा मैं बताता हूँ। कि आपने बोला कि ऐसे एम्प्लॉय जहां पे डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए एंड उनकी सैलरी 40,000 के ऊपर भी होनी चाहिए, तो एंड यूज करो। बट वे हैविंग के अंदर क्या कंडीशन आएगी पता है, हैविंग के अंदर आएगी कि ऐसे एम्प्लॉय जिनका सैलरी मतलब सैलरी जो होगा, सम ऑफ सैलरी वो 40 से ऊपर होनी चाहिए, एंड उनकी लाइक यू कैन से दैट मैक्सिमम सैलरी 80 के अंदर होनी चाहिए, सम ऑफ मैक्सिमम सैलरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट। हाँ ये वाला, हाँ राइट, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्यों मैं बताता हूँ। हैविंग क्या करता है, एग्रीगेटेड रिजल्ट के आउटपुट पे काम करता है। हाँ, तो यहाँ पे यू कैन से दैट सिर्फ एग्रीगेटेड रिजल्ट आएगा, एंड वेयर के अंदर एग्रीगेटेड रिजल्ट नहीं डाल सकते। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि वेयर क्या बोल रहा है कि मैं टेबल से डेटा निकालूंगा, जो मेरा टेबल है उसमें से आप फिल्टर करके बोलो, मैं फिल्टर करके निकालूंगा। हैविंग क्या बोलता है, मुझे पता नहीं टेबल कौन सा है, जो आपने ऊपर 3 लाइन लिखी है उसका जो रिजल्ट आता है मैं उसके ऊपर फिल्टर लगाऊंगा। दोनों अलग अलग काम करते हैं। आप ये जो वेयर क्लॉज एक्टिव स्टेटस नॉट लेफ्ट यहाँ पे डालोगे, हैविंग बोलेगा ये मुझे नहीं दिख रहा है रिजल्ट, एक्टिव स्टेटस का कॉलम है क्या रिजल्ट में, नहीं है, तो वो बोलेगा मैं कैसे फिल्टर लगाऊंगा उसके ऊपर। क्यों, वेयर बोलता है कि मैं टेबल के अंदर फिल्टर लगाऊंगा, एंड हैविंग बोलता है मैं जो ये ऊपर के 3 लाइन है उसके आउटपुट के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा। गॉट इट, गुड। तो अभी मैं यहाँ पे ये डेटाबेस आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ।
ठीक है, अभी समझो इसको सबसे पहले क्या करना है। अभी देखो, जैसे ही आपके पास डेटा आता है तो आप गलती कहाँ पे कर देते हो मैं बताता हूँ। पहले तो एक नई फाइल लेनी है, नई फाइल लेने के बाद एक ही क्वेरी को रन करना है। पहले क्या है, क्रिएट डेटाबेस, इफ नॉट एग्जिस्ट सेल्स डेटाबेस बनाना है, राइट। इसको क्लिक करो कहीं पे, इसको एक क्वेरी एग्जीक्यूट करो, आ गया नीचे। फिर आप क्या करते हो, कभी कभी गलती से आपने पहली वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब ऑल डेटा, ऑलरेडी आपका पूरा डेटा रन हो चुका है। आप क्या करते हो, फिर से दूसरे क्वेरी को जाके फिर से रन करते हो। चलो आपने ये भी कर दिया, मतलब यूज डेटाबेस भी कर दिया, यूज हो गया। आप यहाँ पे नीचे आउटपुट पढ़ो क्या बोल रहा है, राइट। आपने टेबल के ऊपर क्लिक कर दिया, टेबल को रन कर दिया, टेबल भी हो गया एग्जीक्यूट। तो आपने ये तीनों क्वेरीज एक बार रन कर दी है, इसको फिर से रन करने की जरूरत है नहीं अभी। आप एक बार डेटाबेस को रिफ्रेश करो, यहाँ पे दिख रहा है सेल्स डेटाबेस, डन, आपका काम हो गया। फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर 60 रिकॉर्ड्स डालने। कितने रिकॉर्ड्स डालने, 60 रिकॉर्ड्स। इसको हटा देता हूं मैं, कॉमा, ठीक है। सो ये 60 रिकॉर्ड्स डालने, आप क्लिक करो कहीं पे भी, इसको एग्जीक्यूट करो, टोटल 60 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 60 आ गया, 60 रिकॉर्ड्स आ गए। उसके बाद में यहाँ पे चले जाओ, इन सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबा दो, ये सारे कमेंट हो जाएंगे। नहीं तो हैशटैग करके एक एक कमेंट भी कर सकते हो। गलती क्या होती है और एक बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने कल मुझे फोटो भेजा था, उसने लिखा था, अभी देखो इस टेबल का नाम क्या है, इस टेबल का नाम है सेल्स टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, इतना उन्होंने लिखा। इसको रन नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी, उसने सॉल्व किया, इसको क्लोज किया। बट इसको क्लोज नहीं किया उन्होंने, इसलिए ये दोनों क्वेरी एक साथ रन हो रही थी, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, ये डेटा मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूं, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अच्छा यार, सॉरी, गलती से दूसरी जगह पे चला गया, अनऑफिशियल ग्रुप का पे अपना। चलो सब जगह भेज दिया मैं, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस, अभी आपके ग्रुप में डाला है मैंने डेटा, उसको रन करो एंड ये 10 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखा दो।
जिसके पास लैपटॉप नहीं है, they can write their question answers. क्वेश्चन से रिलेटेड लग रहा है सभी। तो देखो कल हमने जो क्विज ली थी ना, उस क्विज में आज के करेक्शन अप्लाई होंगे, तो आज भी फिर से एक बार क्विज ले लेंगे लास्ट के 5 मिनट के बाद।
इस मॉड्यूल के बाद ये होगा मॉक दूसरा कोई देगा पहले उधर तो बहुत अच्छे मार्क्स देता हूं तो पता है इसी स्टूडेंट को मैंने 8 से कम मार्क्स नहीं दिए 7 8 फिर आपको 3 मार्क्स 2 मार्क्स मिल सकते हैं एंड इट इज नॉट लाइक आपके मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं तो उसका फायदा है वो आपके लिए होते हैं कि आप ठीक बिना में मुझे एक सिलेक्ट में फाइंड के वो आप कर सकते हैं और पढ़ाई करने की वजह से Yes, Miss Sir. वो ओपन कर देना ना डोर ओपन कर देना
ओके, ऑनलाइन में जो सॉल्व कर रहे हैं ना, देवयानी, शर्मिला, कृणाल, Yes, sir. गुड, वेरी गुड। हाँ बोला। हाँ, काय? हाँ, कंट्रोल एस। चलो, यहाँ पे देखो सब लोग। तो आपके होमवर्क को मैं और एक मतलब आपके होमवर्क को एक और एक होमवर्क देता हूँ। सो ये एक डेटाबेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके अंदर सभी मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो टोटल 60 से 70 क्वेश्चंस है। पहले मैं बता देता हूँ। देखो, इसके अंदर यू विल फाइंड अ डेटाबेस कॉल्ड एयरलाइन डेटाबेस। उसके ऊपर टोटल मैंने ना 10 क्वेश्चंस बनाए। एयरलाइन डेटाबेस के ऊपर मैंने कितने क्वेश्चंस बनाए? 10। आप यहाँ पे डेटाबेस देखोगे, उसके ऊपर मिक्सअप क्वेश्चंस है। ठीक है, सो कैलकुलेट द एवरेज टिकट्स फॉर ऑल द प्राइसेस, सब कुछ यहाँ पे। उसके बाद में उसी डेटाबेस के ऊपर और मैंने टोटल अराउंड 40 क्वेश्चन भेजे। अगर और स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है, बट मैं अभी सॉल्यूशन नहीं भेजता उसका, सिर्फ वो क्वेश्चंस एंड डेटाबेस आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आई जस्ट कॉपी दिस डेटाबेस एंड मिक्सअप क्वेश्चन। मतलब क्या कि अब तक हमने जो देखा उसके ऊपर वो क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इसके अंदर और एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सब क्वेरी। तो सब क्वेरी मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो आपको क्या करना है, सब क्वेरी के क्वेश्चंस इग्नोर कर देने हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपके ग्रुप में मैंने ये डेटा डाल दिया है। ठीक है, और ये तो मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चन डाले, मोर क्वेश्चन पे डाल देता हूँ, एंड इसका सॉल्यूशन मैं डाल देता हूँ आपके ग्रुप के ऊपर ही। ठीक है, अभी के लिए सब लोग क्या करेंगे, एवरीवन विल ज्वाइन द क्विज। एवरीवन विल ज्वाइन द क्विज नाउ। एंड क्विज कौन सी होगी? कल जो हमने क्विज ली थी वही क्विज होगी। बस लाइक डिफरेंस क्या होगा कि आपको अभी पूरे आंसर्स आते होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सोच समझ के आंसर करना अभी। ग्रुप है। सब लोग ज्वाइन करो फटाक से।
सर QR। चलो, कैन वी स्टार्ट नाउ? सब लोग ज्वाइन हो गए? ओके, ठीक है, अच्छे से आंसर करना है सभी क्वेश्चन को।
Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, okay, very good. Hello, Gauri, Ishwar, Nisha, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. Okay, now we are free to start. Yes, last lecture में हमने क्या देखा था, कोई बता सकता है? फंक्शंस, ठीक है, वेरी गुड. ओके, फंक्शंस में कौन सा पार्ट हो गया था? सिर्फ नॉर्मल फंक्शन कैसे क्रिएट करते वो हुआ था ना, एकदम सिंपल सादा फंक्शन. ठीक है, वेरी गुड. यस यस, बोला. हाँ, राइट राइट राइट. तो देखो, जैसे कि मैंने ना पावर बीआई में आपका एक प्रोजेक्ट लिया था ना, दैट इज अ, लाइक यू कैन से दैट वर्क इन पावर बीआई. एक्सेल में ना मैंने आपको ये दिए थे, देखो, कुछ वी लुकअप्स के प्रॉब्लम्स दिए थे, एच लुकअप्स के दिए थे. एट द एंड मैंने एक्सेल के हेल्प से आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए बताया था, करेक्ट? ये वो एक्सेल का काम है, वही हमें एक्सप्लेन करना है कि हमने एक्सेल में ऐसे ऐसे करते थे सब कुछ. अभी जो पाइथन का काम है ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा. जब हम पाइथन का प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो अभी फिलहाल, हाँ हाँ, नो वरीज, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा. हमारा जेन एआई का जो पार्ट है ना, उसके अंदर यही सारे डिस्कशन होंगे. नो वरीज. हम्म. नहीं नहीं, इट इज इनफ. मैंने जो इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो इनफ है. मैं और दे दूंगा, नो वरीज. हमने एसक्यूएल का लेक्चर भी सेम लिंक पे लिया क्या आज? ये दोनों अलग अलग है ना? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है, कैन यू प्लीज टेल मी, दोनों अलग अलग लिंक है ना? Yes, sir. सेम लिंक था No, क्या? sir. लेट मी सी. मैंने शायद से गलती से दोनों सेम लिंक डाल दिया क्या? चेक करने दो मुझे. Yes, sir. Same link है. हम्म. दोनों जगह पे मैंने शायद से सेम लिंक डाल दी. नो वरीज. एक रिकॉर्डिंग के लिए मैं अलग से लिंक भेज दूंगा. अभी लेट मी फर्स्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग.